नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। शुक्र देव राशि परिवर्तन आज ले चुके हैं, यानी कि 7 अगस्त को शुक्र देव का अपना राशि परिवर्तन हो गया है। यानी कि शुक्र देव ने मिथुन राशि को छोड़ करके यहाँ पर कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है और 30 अगस्त तक यह कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। यानी कि जो भोग विलासिता के प्लैनेट हैं, सुंदरता के को प्रेजेंट करने वाले हैं, जो सौंदर्य को ऐश्वर्य को प्रेजेंट करते हैं, जो खान पान को प्रेजेंट करते हैं, जो रिलेशनशिप्स को प्रेजेंट करते हैं, वह जो देवता है यानी कि शुक्र देव है, वह कर्क राशि में यानी कि चंद्रमा की राशि में प्रवेश ले जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जिन भी लोगों की कुंडली कर्क राशि जहां पर या जिस भाव में स्थित है वहां पर आपको इस तरीके के प्रभाव दिखाई देंगे। यानी कि शुक्र की जो महिमा है, यानी कि ऐश्वर्य है, भोग है, विलासिता है, लग्जरीज है, खान पान की व्यवस्था है, वह उस भाव से संबंध रखने वाली बनेगी। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो शुक्र क्या है, शुक्र अगर ऋतुओं में देखें तो शुक्र देव वसंत ऋतु को प्रेजेंट करते हैं और इनकी देवी जो है वह चूंकि इंद्राणी है, लक्ष्मी इनका है, धन के प्रतीक है। तो यहाँ पर जो ये शुक्र का वैभव है, शुक्र का जो ऐश्वर्य है, शुक्र का जो भोग विलासिता है, वह सब कुछ कर्क राशि से संबंध रखेगा। तो यहाँ पर देखना कि आपकी जहां भी कहीं कर्क राशि स्थित है वहां पे शुक्र के प्रभाव को देखना। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और भी देखनी होगी कि आपकी कुंडली में शुक्र स्थित कहाँ है, यानी कि आपका खान पान, आपका वैभव, आपकी विलासिता, आपका सौंदर्य, आपका ऐश्वर्य कहाँ पर स्थित है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपकी जो व्यक्तिगत कुंडली है उस कुंडली में शुक्र किस भाव में स्थित है, क्या वह द्वादश भाव में है, तो यानी कि विदेशों में आपका सुख सौंदर्य ऐश्वर्य यहाँ पर आपको मिलने की बात है। क्या आपका जो शुक्र है वह एकादश भाव में स्थित है, यानी कि आप मित्रों के द्वारा अपने आप को धन के मामले में, ऐश्वर्य के मामले में, विलासिता के मामले में, रिलेशंस को लेकर के अपना आनंद महसूस करेंगे। क्या आपका शुक्र दसम भाव में स्थित है, तो यहाँ पर देखना क्या है, आपकी जो मान प्रतिष्ठा है, आपका जो वैभव और ऐश्वर्य है वह सोशल में दिखाई देता है, समाज में प्रतिष्ठा के रूप में वहां दिखाई देता है। और कहीं आपका शुक्र जो है वह नवम भाव से स्थित है, तो नवम भाव में स्थित होने से क्या है, आपके भाग्य के प्रतीक बनता है। यानी कि जब तक आपके पास ऐश्वर्य है, जब तक आपके पास भोग विलास है, जब तक आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है, तब तक आप अपने भाग्य का विस्तार कर सकते हैं। और शुक्र कहीं अष्टम भाव है, तो यानी कि जितने भी आपको कहा जाए इंश्योरेंस सेक्टर से है, वसीयत है, इस तरीके के जो छिपे हुए लाभ है वह सारे कुछ आपको अष्टम भाव में स्थित है। अब कहीं शुक्र आपके सप्तम भाव में स्थित है, यानी कि आप रिलेशनशिप के मामले में, किसी के साथ संबंध बनाने में, किसी के साथ आप कहा जाए तो व्यवहार बनाने में आप अति कुशल हैं। और शुक्र कहीं आपके षष्ठ भाव से संबंध रखते हैं, तो यहाँ समझना कि षष्ठ भाव में है तो आपका कोई पुराना ऋण बाकी है जो स्त्री से संबंध रखता है और वह छठे भाव में चला गया है। इसी प्रकार शुक्र को देखना कि आपके क्या शुक्र पंचम भाव में स्थित है, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसा भोग करूं, ऐसा मेरा विस्तार हो, क्योंकि शुक्र जो विलासिता के प्रतीक है, ऐश्वर्य के प्रतीक है और भोग और सौंदर्य के प्रतीक है, वह संतान के भाव में या भक्ति में, यानी आप चाहते हैं कि हमको सारे प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त हो और उनके लिए आप कार्य भी करते हैं क्योंकि ये आपकी इच्छा है। शुक्र चौथे भाव में स्थित है, यानी कि भूमि, भवन, वाहन के मामले में, यानी कि अट्रैक्टिव गाड़ियां होंगी, आपके जो घर हैं वह सुंदरता के साथ होंगे, विलासिता से पूर्ण होंगे, सभी प्रकार के वहां पर ऐश्वर्य होंगे, यानी कि इतनी सारी लग्जरीज होंगी कि आप उसी के भोग में ही आप लीन रहेंगे और उसका सुख और आनंद उठाएंगे। कहीं शुक्र आपके तीसरे भाव में स्थित है, तब आप क्या होगा, यानी कि आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, उनके साथ आपको आप कम्युनिकेशन करना होगा। आप इस तरीके से जब आप काम करेंगे, यानी कि तब आपको वह शुक्र का जो वैभव है, क्योंकि तीसरा भाव नवम भाव को सीधे देखता है, तो शुक्र अगर तृतीय भाव में है तो उन्होंने जो रिलेशनशिप देखी वह भाग्यवर्धन के लिए आपको यहाँ पर काफी मेहनत करनी होगी और उस मेहनत के द्वारा ही अपने आप भाग्य को बदल सकते हैं।
और शुक्र आपके कहीं द्वितीय भाव में स्थित है। तो यहाँ पर समझना कि शुक्र जब आपके द्वितीय भाव में स्थित है तो क्या है, खाने पीने का शौक है, आपकी वाणी में बहुत चतुरता है, आप सुंदर, आपकी आंखें सुंदर होंगी, आपकी जो विचारशीलता है, आपका बैंक बैलेंस, क्योंकि शुक्र स्वयं अपने आप में एक बैंक की राशि है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो कोष है, आपकी जो फैमिली है, वहां पर शुक्र की वैभव विलासिता यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार का यहाँ पर शुक्र का भाव है। मेष राशि वाले जो जातक है उनके लिए शुक्र का गोचर चौथे भाव से। अब चौथे भाव में होने के कारण जो आपका भोग है, जो सौंदर्य है, जो वह माता के सुख संबंध में यहाँ पर विचारशीलता बनती है। साथ ही साथ जीवन साथी का जो कार्य व्यवसाय होता है वह भी यहाँ पर उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ सा दिखाई देता है। यानी देखना कि जीवन साथी के संबंध में यहाँ पर क्या आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, उसका कोई प्रमोशन होता है, उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब वृषभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए देखना कि शुक्र आपके तृतीय भाव में है। तो आप यह समझना कि यहाँ पर क्या है कि आपको अपने भाग्य के वर्धन करने के लिए आप, क्योंकि यह इसका जो सीधा संबंध है वह नवम भाव को दिखाता है, तो जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी प्रगाढ़ता के साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं, जितने सौंदर्य के साथ आप कम्युनिकेशन करते हैं, उतना ही आपके भाग्य में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। और यह आपकी लग्न के भी स्वामी है, तो लग्न के स्वामी जितनी ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करता है उसको लाभ भी उतना ही प्राप्त होता है। और कहीं ना कहीं ये आपके छठे भाव से भी संबंध रखता है। तो कॉम्पिटिशन्स में आपकी जो विजय होती है वह दिखाई देती है। आप कॉम्पिटिशन्स करेंगे तो यहाँ पर क्या देखिए 7वीं दृष्टि 8, 9, 10, यानी कि मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है जब आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं किसी बात को। मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए ये जो शुक्र है वह उनके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी कि धन, वैभव, लक्ष्मी आदि सब परिवार में आ रही है। ये जो शुक्र है ये आपके लिए पंचम भाव। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो भक्ति है या आपके अंदर जो एक कहा जाए क्रिएटिव फील्ड है वह आपको धन का लाभ दे सकती है। साथ साथ में जो शुक्र देव है आपको ये विदेशों से भी लाभ दिला सकते हैं। और विदेशों से जो आप, हालांकि आपको मेहनत करनी हो क्योंकि विदेश भाव यानी कि द्वादश भाव से इसका जो संबंध है वह तृतीय भाव आ जाता है। यानी कि मेहनत के द्वारा आप यहाँ पर धन के कोष में यहाँ पर आपको वृद्धि दिखाई देगी। कर्क राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो शुक्र देव महाराज हैं वह उनकी लग्न में ही बैठे हुए हैं और यह आपके लाभ के स्वामी हैं और साथ साथ भूमि के स्वामी हैं। तो यहाँ पर देखना कर्क राशि वाले, यहाँ पर देखना क्या आप इस समय पर कोई जमीन वगैरह खरीदने के इच्छुक हैं। माता के सुख संबंध को देखना, आप वाहन उच्च श्रेणी के देखना, क्या आप ऐसी आपकी रुचि हो रही है कि आप इधर के लिए जो आपके 30 अगस्त तक का समय है ऐसे समय में आप कुछ ऐसी योजना भी बना सकें जिसमें कि आप भूमि के संबंध में, वाहन के संबंध में, माता के संबंध में यहाँ पे लाभ हो। और ऐसे में आपके मित्रगण भी आपकी यहाँ पर सहायता करने वाले हैं। सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है उनके द्वादश भाव में जा रहा है। तो यहाँ पर उनके खर्चों में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, यहाँ पर उनका खर्च बढ़ा हुआ होगा। और यह आपके मान प्रतिष्ठा के भी स्वामी है और मान प्रतिष्ठा विदेशों में यहाँ दिखाई देती है। साथ में यह तृतीय भाव के यानी कि आपके भाई बहनों के संबंध में भी है। तो यहाँ पर आपके जो अनुज हैं या छोटे भाई बहन है वह, क्योंकि यह दशम स्थिति में है, यानी कि अगर शुक्र से देखा जाए तो यह दशम स्थिति भाव को दिखाते हैं। तो यहाँ पर यह देखना कि जो शुक्र देव है यह आपके छोटे भाई बहनों के मान प्रतिष्ठा में यहाँ पर वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं। कन्या राशि वाले जो जातक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, कन्या राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो ये शुक्र देव है यह नीच की स्थिति रखते हैं। तो अगर उनकी आपकी शुक्र की दशा चल रही है तो यहाँ पर आपको एक विशेष प्रकार का यहाँ पर फल दिखाई दे। हालांकि जो शुक्र देव है वह इस समय पर नीच भंग भी है क्योंकि यह एकादश भाव में है और एकादश भाव में जो ग्रह होते हैं वह हमेशा लाभ ही देने वाले होते हैं, इसमें हानि कोई नहीं होती। तो यहाँ पर शुक्र देव आपके एकादश भाव में यानी कि धन के भाव के स्वामी एकादश भाव में स्थित है। तो परिवार में यहाँ पर आपको धन के मामले में, बड़े भाई बहनों के मामले में यहाँ पर लाभ की स्थिति दिखाई देती है और साथ में भाग्य के वर्ध में भी यहाँ पर स्थिति बहुत ही ज्यादा लाभपूर्ण है। यानी कि पिता का सहयोग मिल सकता है, आपको भाग्य में वर्धन हो सकता है और विशेषकर जो चाचा हैं उनसे भी आपको यहाँ पर लाभ होगा क्योंकि नवम से यह
तृतीय भाव होता है, यानी कि पिता के छोटे भाई से यहाँ पर संबंध रखता है, तो चाचा से भी आपको यहाँ पर विशेष लाभ की स्थिति दिखाई देती है। बात करते हैं तुला राशि को लेकर के। देखिए तो तुला राशि वाले जातक है, यानी कि इनके स्वयं स्वामी शुक्र देव हैं और तुला राशि के लग्न के स्वामी स्वयं जा करके बैठ गए हैं 10वें भाव में। तो इस समय मान प्रतिष्ठा में यहाँ पर वृद्धि दिखाई देती है। साथ साथ में ये 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो यानी कि आपको कहीं विरासत का सुख, विरासत के मामले में आपको यहाँ पर कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। साथ में क्या है कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें भी यहाँ पर यानी कि किसी जो आपको बिल्कुल मिलना तय है, यानी कि जिसका इंश्योरेंस है, जिसका वसीयत के रूप में इंश्योरेंस है, या जिसके कहा जाए कि यह आपको भोग मिलना ही है, तो यह जो शुक्र देव है, चूंकि यह मान प्रतिष्ठा के भाव में है, तो यहाँ पर आपका जो सौंदर्य है, जो ऐश्वर्य है, वह सामाजिक रूप से यहाँ पर दिखाई देता है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो शुक्र देव है वह 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 9वें भाव में जो शुक्र देव है वह बहुत लाभ भाग्य के बल में देने वाले हैं, और यह विदेशों के भाव को लेते हैं, साथ में जीवन साथी। तो यहाँ पर देखना कि जीवन साथी, विदेश का भाव और भाग्य भाव, यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी कि आप जीवन साथी से यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि है, विदेशों से आपके भाग्य में वृद्धि है। तो यहाँ पर देखना कि भले ही आपके खर्चे बढ़े हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर विदेश से या धार्मिक संस्थानों से यहाँ पर आपका यानी कि गॉड की, भगवान की कृपा है जो आपको यह जो आपके भाग्य के जीवन साथी और आपके जो विदेशों का संबंध है वह आपके दूर देश की यात्रा को भी दिखाता है। तो ये शुक्र देव है, ये आपके भाग्य में बैठ करके आपके पिता के भी भाग्य में यहाँ पर वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं। धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो शुक्र देव है वह 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। एक तो यह आपके 6ठे भाव के स्वामी है, और 6ठे भाव का स्वामी यानी कि एक त्रिक भाव का स्वामी बैठ जाए अगर एक त्रिक भाव में, तो यह विपरीत राजयोग की स्थिति को उत्पन्न करता है। तो ऐसे में क्या है कि ये भी है वसीयत, क्योंकि चौथा भाव क्या है आपके, चौथा भाव नहीं माफ कीजिए, जो 8वां भाव है वह क्या है आपका एक मोक्ष भाव है, और यहाँ पर शुक्र देव का होना यानी कि कर्क राशि में होकर के, यहाँ चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा, लेकिन चंद्रमा तो हर 2.25 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन करते ही हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो शुक्र देव है यहाँ पे यानी कि आप कुछ ऐसी स्टडीज की ओर आशा के साथ देख सकते हैं जहां पर कि आप काफी आपको उससे सुख मिले, यानी कि जो रहस्यों को आप पाना चाहते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, तो यह एक बड़ा ही अनुकूल समय होगा। और चूंकि यह आपके देखा जाए यहाँ से चौथा भाव होता है एकादश भाव, वहां के भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं यह 4 और 10 का यहाँ पर एक संबंध भी है, यानी कि आपके लाभ के लिए जो एक कार्य प्रणाली है, यानी कि वेरी डीप रिसर्चेस को करके उसको पाना, उसको समझना, उसको करना। तो यहाँ पर यह जो शुक्र देव है, चूंकि यह शुक्र देव धन वैभव को भी दिखाते हैं, छिपे हुए रहस्यों को दिखाते हैं, जो अंडरग्राउंड चीजें हैं उनको बाहर निकाल करके लाते हैं, तो ये आनंद है, जो खुशी है वह आपको डीप एनालिसिस में ही मिलती है। मकर राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो गोचर है उनके 7वें स्थान से जाता है। यह स्वामी है आपके मान प्रतिष्ठा के और साथ साथ आपकी इच्छाओं के पूर्ति के। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके का एक संबंध दिख रहा है। एक तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल एकदम सही समय है कि जिस समय आप घोषणा कर सकते हैं कि आई वांट टू डू दिस टाइप ऑफ मैरिज। एक तो ये बात, यानी कि लव मैरिज जो करने वाले हैं उनके लिए यह समय एकदम अनुकूल है। इस समय पर यह जो 30 अगस्त तक का समय है ये एकदम अनुकूल है। अगर आपका कोई जीवन साथी से कोई आप चाहते हैं कि जिसमें आप अभी तक आपने अब शेयर नहीं किया है, तो अब यह समय है कि आप अपनी इस बात को समाज के सामने रख सकते हैं। और अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो इसको आपके लिए यह स्थिति बहुत ही ज्यादा लाभपूर्ण होगी। कुंभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह गोचर उनके 6ठ भाव से जाता है, यानी कि पूर्व पुण्य के फल क्या है। तो यहाँ पर देखिए यह आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, और साथ साथ में यह आपके लिए भाग्य के भी स्वामी है, यानी कि माता का संबंध और पिता का संबंध के जो स्वामी है वह शुक्र ही है। और शुक्र देव बैठ गए हैं यहाँ पर 6ठ भाव में,
यानी कि पूर्व पुण्य के फल के लिए यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हैं। तो यानी कि आपको भाग्य से जो पूर्व जन्म में भी आपके माता और पिता थे, वह इस जन्म में भी आपके माता पिता हैं और आपका इस समय कुछ ऋण है उनके ऊपर, क्योंकि यह ऋण से संबंध रखता है। शुक्र अपने आप में एक विलासिता को दिखाता है, सौंदर्य को दिखाता है, ऐश्वर्य को दिखाता है, भोग को दिखाता है, लग्जरीज को दिखाता है। हालांकि ये जॉब के लिए बहुत अच्छा है कि आपको अट्रैक्टिव जॉब्स यहाँ पर मिल सकती हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये क्या गया है, आपके 10वें भाव से ये भाग्य का घर बनता है। तो जॉब की यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको यहाँ पर लाभ ही लाभ दिखाई देता है। और माता पिता के सहयोग के बिना आप कोई कार्य मत कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि को लेकर के। मीन राशि वाले जो जातक है उनके लिए जब गोचर है, यानी कि मीन राशि में तो शुक्र अपने आप में ही बहुत अच्छा फल देते हैं। तो शुक्र चूंकि यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो इनकी दशा या महादशा या प्रत्यंतर दशा उच्च के फल का निर्माण करती है और यह बैठे हैं पंचम भाव में। तो इस समय पर संतान के सुख संबंध को लेकर के, आपकी विचारशीलता को लेकर के, आपके कहा जाए तो आप जिस कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, जिस कार्य को लगातार करते हुए आप उस पर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल है। आप अगर कुछ ऐसी स्टडीज में जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए यह समय बहुत अनुकूल है और संतान के संबंध में विशेष रूप से यह सुख का समय है। तो मित्रों, मेष से लेकर के मीन तक की सभी राशियां हो गई और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसे लगते। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मंगल 10 अगस्त से हमारी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो वह कैसे परिणाम देने वाले बने। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।